ये तो आप जानते ही हैं कि इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा सांसद मेनका गांधी, एक वेटरनरी डॉक्टर हैं विकास शर्मा, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देती हुई सुनाई दे रही हैं। इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। बहुत से वेटरनरी डॉक्टर्स ने मुझे भी संपर्क किया और वो चाहते थे कि मैं अपने मंच पर इस बात को उठाऊं। इधर मेरी नज़र पड़ी एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं अजय विश्नोई। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है कि सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की उससे वेटरनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता है, पर यह सिद्ध जरूर हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला हैं। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है और वो आगे लिखते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं, और ब्रैकेट में लिखते हैं नेता नहीं है। देखिए, एक बात मैं पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुका हूं और मैं चाहूंगा कि मैं फिर से बात करूं कि गाली देना एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो आपके सारे गुणों को खत्म कर देती है। हम सभी जानते हैं कि मेनका गांधी की पहचान एक पशु प्रेमी व्यक्ति के रूप में की जाती है, और अगर पशुओं के साथ कभी भी अन्याय होता है तो वो आगे बढ़ चढ़कर अपनी बात रखती हैं। लेकिन जिस तरह से गाली वाला वीडियो सामने आया है उसके बाद उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लोग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि इनकी ये भाषा कैसे है। ये भी समझना ज़रूरी है कि आप समाज में कितने ही अच्छे काम क्यों ना करते हों, लेकिन अगर आपकी भाषा मर्यादित नहीं है, अगर आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आप किसी पर इसलिए चढ़ बनाते हैं कि आपका पद उससे बढ़ा है या आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो ये भी मानकर चलिए कि बहुत ही गिरा हुआ काम होता है और उसके बाद कभी कोई सम्मान नहीं मिलता। तो ये पूरी जो ऑडियो टेप सामने आई है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि वो किस पार्टी से सांसद हैं और किस पार्टी से वो चुनाव जीती हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी विचारधारा उनकी भाषा से सिद्ध हो रही है वो बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली है कि क्या हम अपने बीच लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, क्या हम ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं जो कि किसी वेटरनरी डॉक्टर या किसी से भी इस तरह से फोन पर बात करते हो। क्योंकि ये जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच विचार को भी बताता है, और जाहिर है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया है वो वाकई शर्मनाक हैं। और ये सुनकर बहुत हैरत होती है कि हमारे देश में हम ये सब होता हुआ देख रहे हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जनता ने आपको अपना विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, उसको एक हद तक आपको कायम रखना है। अगर आपको कोई काम करवाना भी है तो बिना गाली दिए भी काम करवाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली देकर ही काम करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी गाली देना किसी भी परिस्थिति में सही साबित किया ही नहीं जा सकता। किसी की कोई भी गलती क्यों ना थी, आप कानूनी एक्शन ले सकते थे, लेकिन इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल बहुत शर्मनाक है। और मैं अपने उन सभी डॉक्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के संदेश मैंने पढ़े और आप सभी के संदेशों को मैंने समझा, और मैं इसे अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में एक बार बात करूं, ताकि हम ये समझ सकें कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है हमारी उस पर नज़र है और हम उसको अपने संज्ञान में ले रहे हैं। उस पर हम ये भी चाहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये दोबारा ना हो, इसे रिपीट ना किया जाए। आप लोग इस पर अपने क्या विचार रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और विचार लिखते समय आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि ये ध्यान में ना रखें कि वो किस पार्टी से सांसद हैं, क्योंकि उस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त पार्टी का कोई लेना देना उनसे नहीं था। इसलिए किसी की भी भाषा उसके अपने पर्सोना को बताती है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हो ज़रूर लिखें।